आगे बढ़ रहा हूँ। और इस जगह पे अभी हम थोड़ी से रुके हुए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी गायें होती हैं। ये बरसाती नाले से हम चल रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं विश्राम करते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए, प्रकृति का और पहाड़ों का आनंद लेते हुए। ये हरे भरे, यहाँ पर ये हरे भरे हैं, पहाड़ भी हरे भरे। ये नर्मदे हर निये नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर निये नर्मदे हर। और सामने एक स्कूल, प्राथमिक स्कूल छोटा सा। और दोस्तों, चलते चलते जंगलों के बीच हमें एक आश्रम मिला है, एक छोटा आश्रम जो ठीक मेरे पीछे है। सामने जो मंदिर दिख रही है लाल कलर की, वही एक छोटा सा आश्रम है पीपल खुटा में, गांव में। और हम अभी वहां पे चलेंगे, थोड़ा सा विश्राम करके फिर आगे चलेंगे। ये रहा आश्रम पहाड़ों पर, जो लाल कलर का दिख रहा है, मंदिर है और सामने आश्रम। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और ये पड़ जाता है पीपल खुटा, अक्कलकुआं तालुका, नंदुरबार जिला में, महाराष्ट्र में। अभी हम पीपल खुटा की इस आश्रम में भोजन कर रहे हैं। ये रहा भोजन। दोस्तों, अब हम इस पीपल खुटा के आश्रम से निकलते हैं। ये पीछे जो प्लास्टिक वगैरह दिख रहा है वो आश्रम है। और अब हम आगे की ओर यहाँ से बढ़ेंगे और आगे की ओर आश्रम में जाएंगे। तो बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। और दोस्तों, अभी हम बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भालू का हमला अक्सर होते रहता है। तो ये जंगलों के बीच से भालू कभी भी आते हैं और हमला कर देते हैं, तो हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। तो सावधानी से चलते हैं। और यहाँ पे भालू बहुत ही परेशान करते हैं। लोकल जो आदमी हैं उन्हें भी बहुत परेशान किया करते हैं भालू। कभी आते हैं और हमला करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसलिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है ताकि भालू से सावधान रहे यहाँ पे। और यहाँ पे तेंदुआ का बोर्ड लगा हुआ है कि तेंदुआ से सावधान रहें। तेंदुआ आते हैं, हमला कर देते हैं तो नुकसान हो जाएगा। तो रास्ता देख के चले। अगर तेंदुआ वगैरह आए तो सुरक्षित स्थान पे चले जाएं या तेंदुआ की नज़र से दूर हो जाएं। तो यहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ता है। ये पूरा का पूरा जंगल है और जंगलों के बीच से एक रोड गया हुआ है और उसी रोड पे हम लोग चल रहे हैं। और बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है ये सब जगहों पे। और शाम होने से पहले ही कोई सुरक्षित स्थान पे चले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जंगल है वो तेंदुआ, भालू ये सब से और जंगली जानवरों जैसे शेर वगैरह से भरे पड़े हुए हैं। तो ये सुलपानी का लगभग बीच का हिस्सा पड़ जाता है। तो और ये सुलपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी हिस्सा ही है। तो यहाँ से हम लोग सावधानी से फिर आगे बढ़ते हैं और आगे किसी सुरक्षित जगह पे जाते हैं। शाम होने से पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पे पहुँचना होगा, नहीं तो फिर रात में बाहर पे दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे बच्चे आनंद लेते हुए, मनोरंजन खेल कूद करते हुए, बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की नहीं ज़रूरत होती है दोस्तों, अब दोस्तों की ज़रूरत होती है। और अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की रास्ते से। डर रहे उधर नवा ध्यान दिला रहे थे। और मैं जंगलों के बीच से
शेर, चीता, भालू वाले जंगलों के बीच से गुजरते हुए। ये पूरा जंगल ही है दोस्तों, और जंगल के किनारे सामने एक पहाड़ है, और दूसरे साइड भी पूरा जंगल ही है, घोर जंगल और फिर पहाड़, और बीच से एक रास्ता है, तो वो भी सुनसान ही रास्ता रहता है। और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं आश्रम की तरफ। और हम लोग अभी वड़फली आ चुके हैं, और कुछ दूरी पे आश्रम आने का संभावना है। ये वड़फली है, वड़फली गांव। तो चलते हैं आगे। और अब हम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे हैं। इस नदी, ये जो नदी दिख रही है छोटी सी सूखी नदी, इस नदी के उस पार से गुजरात आ जाएगी अब। और ये जो सामने दिख रही है एक वाइट सी मंदिर, ये गुजरात में, नदी के उस पार है, वो गुजरात में। ये जो वाइट सी मंदिर दिख रही है, ये बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है। और ये जो नदी पड़ती है, ये बांटती है दोनों को, गुजरात और महाराष्ट्र को, देवगंगा नदी। और इस नदी का नाम है देवगंगा नदी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है और दोनों का बॉर्डर का काम करती है। ये है देवगंगा नदी, जो बहती है बीचों बीच, महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच, और ये एक तरह से बॉर्डर ही है। और वो जो आश्रम सामने दिख रहा है वाइट वाला, जो गुजरात में, वो अभी बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे सामने एक पीली आश्रम है, जो नदी के इस तरफ है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। और ये आश्रम अभी चालू है, तो हम अभी इसी आश्रम में रुकेंगे। तो चलते हैं फिर आश्रम की ओर। और यहाँ पे बच्चे बॉर्डर पे क्रिकेट खेलते हुए, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से, कुछ बच्चे गुजरात पे से। और नदी पे जो बॉर्डर पड़ता है, और जो नदी पे जो बॉर्डर पड़ता है, तो बॉर्डर पे क्रिकेट खेलते हुए दोनों राज्यों के बच्चे बीच में। महाराष्ट्र वाले जीत रहे हैं। किसका किसका घर गुजरात में पड़ता है, किसका किसका घर गुजरात में पड़ता है, और महाराष्ट्र में किसका किसका घर पड़ता है? जो बैटिंग कर रहा है विकेट में, गुजरात में। अच्छा और मैं अब बड़फली के आश्रम में आ चुका हूँ। ये रहा बड़फली का आश्रम, ये एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। इसके बाद गुजरात फिर स्टार्ट हो जाएगी कल से। और ये रहा आश्रम का एक पूरा का पूरा नज़ारा, और मैं यहाँ पे हूँ नीचे इस बेड पे। और ये बाहर का रास्ता, और ये रहा बाहर जाने का रास्ता।